एमपी बोर्ड के क्लास 8th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में सामाजिक विज्ञान का वार्षिक पेपर हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपका जो एग्जाम है वो 1 मार्च के दिन होने वाला है। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे जो वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो फुल सोल्यूशन आपको दूंगी मैं यहाँ पे। सारे प्रश्न हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 26 तक फुल सोल्यूशन के साथ। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। और चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तो बहुविकल्पी प्रश्न हैं आपके 1 से लेकर 5 तक, एक अंक के। तो पहला है, सॉन्ग्स ऑफ द मैकल पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका आंसर रहेगा वेरियर एल्विन सोमराव हिवाले। ये इसका आंसर आपका रहेगा। मैकल पुस्तक के लेखक हैं ये वेरियर एल्विन सोमराव हिवाले। दूसरा है, वी केसरी समाचार पत्र के संपादक थे। तो वी केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक आंसर रहेगा। तीसरा है, आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। तो क्या कहलाता है? इस्पात। इसका आंसर क्या रहेगा आपका? इस्पात रहेगा। अगला है, भारत में न्यायपालिका के बीच विवादों का समाधान करती है। तो भारत में न्यायपालिका के बीच जो विवाद होते हैं उनका समाधान कौन करते हैं? उपरोक्त सभी, यानी कि राज्य और नागरिक, नागरिक और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। पांचवा है, भोपाल गैस त्रयोदशी कब हुई थी? तो भोपाल गैस त्रयोदशी कब हुई थी? 2 दिसंबर 1984 को। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। 6 से 10 तक रिक्त स्थान है एक अंक के। तो छठा है, भारत के अंग्रेजी शिक्षा का जनक डेडेस माना जाता है। तो इसका आंसर रहेगा मेकाले। अगला है, अर्थशास्त्री जेम्स मिल डेडेस का निवासी था। तो ये स्कॉटलैंड का निवासी था। अगला है, कपास डेडेस वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। तो सूती। क्या रहेगा? कपास सूती वस्त्र उद्योग के लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण क्या है? कच्चा माल है। 9वां है, भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका डेडेस रूप से कार्य करती है। स्वतंत्र। स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। अगला है, 10वां है आपका, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों से सीटों के डेडेस की व्यवस्था अपनाई गई है। तो आरक्षण की व्यवस्था अपनाई गई है। तो ये आरक्षण इसका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। तो ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। 11 से 16 तक 2-2 अंक के हैं। 11वां है, बंगाल छावनी के किस सिपाही ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था? दूसरा है, प्राच्यवादी आलोचकों के द्वारा भारत में कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए? 13वां, संसाधन संरक्षण क्या है? 14वां है, धरातल पर जल कितने रूपों में पाया जाता है? 15वां है, देश की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है? यह कहाँ पर स्थित है? 16वां है, आदिवासी शब्द का क्या आशय है? तो सभी के आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। पूरा वीडियो लास्ट तक देखें और हर एक प्रश्न कंप्लीट अच्छे से करें। और लघु उत्तरीय प्रश्न है 17 से 22 तक, 3-3 अंक के। 17वां है, किन परिस्थिति में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया? 18वां है, झूम खेती की क्या विशेषता है? 19वां है, कृषि क्रियाकलाप के लिए क्या क्या आवश्यक है?
20वां है कृषि आधारित व खनिज आधारित उद्योग में अंतर बताइए। और 21वां है स्वतंत्र न्यायपालिका किसे कहते हैं। और 22वां है वर्तमान में आदिवासी समुदाय शहर का रुख क्यों कर रहे हैं। और दीर्घ उत्तरी प्रश्न है 23 से 26 तक, जो कि 5-5 अंक के हैं। तो 23वां है अंग्रेजों ने भारत में व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए जोर क्यों दिया, इसका भारतीय किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। 24वां है शांति निकेतन की स्थापना किसने और क्यों की थी। 25वां है जनसंख्या पिरामिड क्या है, ये किसी देश की जनसंख्या को समझाने में किस प्रकार मदद करते हैं। और 26वां है आपके इलाके में पर्यावरण को दूषित करने वाले कौन कौन से स्रोत हैं यहाँ तथा वह हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, विवरण दीजिए। विवरण लिखना है आपको। तो ये आपके पूरे ऐसे प्रश्न हैं जो 1 मार्च के दिन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो अच्छे से कंप्लीट आप जरूर करें। तो ये यहाँ से देख लीजिए, आपके 11वें प्रश्न का आंसर है। बंगाल छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने कारतूस प्रयोग करने से मना कर दिया था। और ये 12वां है आपका, प्राच्यवादी आलोचक के अनुसार भारत में उपयोगी एवं व्यवहारिक चीजों का ज्ञान नहीं दिया जाना चाहिए तथा पश्चिम की वैज्ञानिक एवं तकनीकी सफलताओं का ज्ञान दिया जाना चाहिए। 13वां है संसाधनों का सतर्क पूर्वक उपयोग करना और इन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। 14वां है आपका, धरातल पर जल महासागरों में भौम जल, नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। और ये यहाँ से 15वां है, देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय है और यहाँ नई दिल्ली में स्थित है। 16वां है, आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह जी रहे हैं। और भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासी योगी है। और ये यहाँ से आपका 17वां है, तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप कंप्लीट कर लें। यहाँ से ये आपका 18वां है, झूम खेतों को घुमंतू खेती कहा जाता है। यह जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती है और पेड़ों को काटकर जला दिया जाता है तथा घास फूस को जलाकर राख में फसलों के बीज को बिखेरकर बो दिया जाता है। जब फसल पक जाती है तो इसे काटकर दूसरी जगह खेती की जाती है। तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये 19वां है, स्थान बदलकर की जाने वाली कृषि स्थानांतरण कृषि कहलाती है। और स्थानांतरण कृषि से होने वाली हानियां, पहली है मृदा अपरदन होता है, दूसरा है वनों का ह्रास होता है, तीसरा है पर्यावरण प्रभावित होता है और चौथा है उत्पादन कम होता है। तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें। अब ये यहाँ से आपका ये अगला प्रश्न है, तो स्क्रीनशॉट लेते चलना है और कंप्लीट सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से करना है। और ये यहाँ से 21वां है, स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी राज्य की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। अदालतें सरकार के अधीन नहीं हैं, वे सरकार की ओर से काम नहीं करती, इसलिए एक बार नियुक्ति के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना बहुत मुश्किल है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। इसके आधार पर वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है। इसी को एक स्वतंत्र न्यायपालिका कहते हैं। ये आपका यहाँ से 22वां प्रश्न है। और ये यहाँ से आपका 23वां प्रश्न, अंग्रेजों ने भारत में व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए जोर दिया क्योंकि इससे उन्हें कम कीमत पर कच्चा माल मिलता था और उसे ज्यादा कीमत पर बेचा जा सकता था। इससे भारतीय किसानों पर राजस्व की मांग बढ़ी और उनकी आय कम हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ पे शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने सन 1901 में की थी।
और जो टैगोर हैं वो बचपन में स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे। इन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी तथा जेल जैसा लगता था और टैगोर ने बड़ा होने पर ऐसा स्कूल खोलने की सोची जहाँ बच्चे खुश रह सके, वे मुक्त और रचनाशील बने और उनका मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। और चौथा है, उन्हें शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ-साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा पर भी जोर दिया। और ये 25वां है, तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट आपको अच्छे से कर लेना है। ये यहाँ से और ये आपका 26वां प्रश्न है। तो यहाँ पे जितने भी प्रश्न मैंने आज आपको इस क्लास में बताए हैं, सभी के आंसर भी आपको दिए हैं। अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए, भरोसा रखें, ऐसे प्रश्न बताए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं आपको, तो कंप्लीट अच्छे से करें।